वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर में संसार का अभाव और कोई संसारी नहीं रहने से शास्त्र का अनर्थक्यम, ये मुख्य विषय चल रहा है। इसमें हम कल देख रहे थे पांडित्यम, मतलब जो मूढ़ है उनका पांडित्य किस प्रकार का है, उसमें 3 विकल्प किए थे। पांडित्यम किम पांडित्यम, प्रथम विकल्प क्या था? देहादौ आत्मदर्शनम, एक। दूसरा कूटस्थ आत्मदृष्टि, वो तो सही हुआ। और तृतीय था संसारित्वादि धी। तृतीय विकल्प को लेकर अभी विचार चल रहा है। तो अगर जिसकी देह में आत्मबुद्धि है, अपने आप को देह मानता है, उनके लिए क्षेत्रज्ञ के साथ सीधे कोई विरोध नहीं है। विरोध इसलिए नहीं है कि क्षेत्रज्ञ ज्ञान और संसारित्व ये समान सत्ता के नहीं है। तृतीय विकल्प हम देख रहे थे 426 पृष्ठ के द्वितीय पंक्ति में, तृतीयम उत्थापयति इदंच, भाष्य में देखिए, इदंच अन्यत पांडित्यम कस्यचित अस्तु। क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव, ये अन्यों का जो पांडित्य है, जो क्षेत्रज्ञ है वही ईश्वर है, एक। क्षेत्रंच अन्यत, क्षेत्रज्ञ से विषय, क्षेत्र जो है वो क्षेत्रज्ञ का विषय बनेगा। और अहम, अहम से एक अन्य जीव को मानते हैं, ये 3 हो जाएंगे। ईश्वर क्या है? क्षेत्रज्ञ। जगत क्या है? क्षेत्रज्ञ का विषय क्षेत्र। और एक होगा जीव। कोई भी दर्शन में जब विचार होते हैं तो इन 3 को लेकर विचार होता है, जीव, जगत, ईश्वर। तो उन्होंने ईश्वर की सिद्धि कर दी क्षेत्रज्ञ रूप में, जगत की सिद्धि हो जाएगी क्षेत्र के रूप में। अब जीव की सिद्धि कैसे करेंगे? अहंतु संसारी सुखी दुखी च, ये जीव ऐसा है, वो ऐसे मानते हैं। टीका में देखिए, सिद्धांताद अविशेषम आशंक्य क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञाद वस्तुतो भिन्नत्वेन तद विषयत्व अंगीकारान मैवम इत्याह। जब कोई सुनेगा क्षेत्रज्ञ को ईश्वर मानते हैं तो कहेंगे सिद्धांताद अविशेषम, ये सिद्धांत भी, आप भी तो वही कहते हो कि क्षेत्रज्ञ है वो ईश्वर है, वो ये भी वही कहते हैं। तो सिद्धांत में और आप में भेद नहीं है। अविशेषम इति आशंक्य क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञाद वस्तुतो भिन्नत्वेन, वो क्या कहते हैं? क्षेत्र जो है वो क्षेत्रज्ञ से
वस्तुतः भिन्न है। वस्तु तो भिन्नत्वेन तद विषयत्व अंगीकारात्, तो उसका विषय होगा, क्षेत्रज्ञ का विषय हो जाएगा क्षेत्र, तो उसको विरोध देते हैं। मैवम इत्याह क्षेत्रंच अन्य क्षेत्रज्ञस्य विषयः। वास्तव में क्या है, जो क्षेत्र है शुद्ध वेदांत प्रक्रिया में जो क्षेत्र है वो क्षेत्रज्ञ का विवर्त है। जैसे जो रज्जु सर्प है वो रज्जु का ही विवर्त है। रज्जु सर्प नाम की कोई एक अन्य स्वतंत्र सत्ता वाली वस्तु हम नहीं मानते। ये जो यहाँ पूर्व पक्ष है अथवा जो तृतीय विकल्प है वो क्या कहेंगे, जगत सत्य है, उसकी स्वतंत्र सत्ता है। जीव सत्य है, वो संसारी है, वो भिन्न है। ईश्वर है, वो भिन्न है, चैतन्य रूप। ये तीन हो जाएंगे उनके मत में, तीनों सत्य है। फिर जो जीव है वो साधना करेगा, श्रवण आदि करेगा, ध्यान आदि करेगा, और एक दिन उसको मुक्ति हो जाएगी। और साधारणतः समाज में यही समझ बनी रहती है कि जगत सत्य है, ईश्वर तो अन्य है जिसने जगत का निर्माण किया है, और हम कौन है, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी कोई एक जीव है, और हम इस यात्रा से जा रहे हैं। अभी हम मुक्त हैं कि बद्ध हैं, बद्ध हैं। फिर साधना करते 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 एक दिन मुक्ति हो जाएगी। ये समझ इतनी प्रचलित है, उसी को यहाँ एक दर्शन के रूप में बताया। क्षेत्रंच अन्य क्षेत्रज्ञस्य विषय है। आगे पाठ में संशोधन है, टीका में अहंधि वेद्यस्य, अहंधि वेद्यस्य, तो पुराने पुस्तक में क्या पाठ है, वे है, अच्छा हाँ वे कर, अहंधि वेद्यस्य आत्मनो वस्तुतः संसारित्व स्वीकाराच्च सिद्धांताद भेदो अस्ति इत्याह। अहंधि वेद्य, अहंधि के द्वारा जो वेद्य ज्ञात है, अहम इसके द्वारा, ऐसा आत्मा, आत्मनः वस्तुतः संसारित्व स्वीकारा, वो क्या स्वीकार करते हैं, जीव में संसार अथवा आत्मा में संसार कैसा है, वस्तुतः है, मतलब वास्तविक है, सत्य है। जीव का संसार वास्तविक है ऐसा मानते हैं। आत्मनो वस्तुतः संसारित्व स्वीकाराच्च सिद्धांताद भेदो अस्ति। तो अब कितने भेद हो गए, सिद्धांत का जो मुख्य मत है उसमें और इनके मत में क्या भेद हो गए। अच्छा ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। दो मुख्य भेद हो गए। वेदांत क्या कहता है, ब्रह्म जो है वही जगत का विवर्त कारण है, विवर्त उपादान भी है, निमित्त भी है, इसलिए जगत की ब्रह्म से भिन्न सत्ता नहीं है। जीव जो है, जीव में दो अंश मान लेंगे, एक आत्मा अंश चैतन्य अंश और एक अनात्मा अंश जड़ अंश, ठीक है। आत्मा अनात्मा में जो जड़ अंश है वो मिथ्या है, वो जगत है। हम क्या कहते हैं, ये जगत है, ये जगत है, ठीक है, और ये भी तो जगत ही हुआ ना। जब बाह्य पंच महाभूत जगत है तो आंतर पंच महाभूत ये भी जगत है। स्थूल पंच महाभूत जगत है और सूक्ष्म पंच महाभूत ये भी जगत है। तो जब जीव अपने आप को आत्मा अनात्मा ऐसे दो हिस्सों में बांट लेगा तो उसमें जो अनात्मा है वो तो जगत के साथ ही हो गया। तो जब हमने जगत का निराकरण कर दिया तो उसके साथ जीव के इस अनात्म पंचकोशात्मक जो शरीर आदि है उनका भी निराकरण हो गया।
तो आरंभ में हमने ऐसे विचार किया, आरंभ कैसे करेंगे कि एक कोई ईश्वर है, एक जगत है और एक जीव है। ये आरंभ में तो ठीक है, लेकिन ईश्वर का मूल स्वभाव हो गया ब्रह्म, उनका स्वरूप है ब्रह्म, शुद्ध चैतन्य। वास्तव में ब्रह्म जगत का कारण नहीं है, उपाधि को लेकर ब्रह्म जगत का कारण है। क्या उपाधि है? माया उपाधि हम कहते हैं। इसी प्रकार जो जीव है, माया कहो चाहे अविद्या, वो एक ही है, मूला विद्या जिसको हम कहते हैं। और जीव है वह भी अविद्या के कारण अपने आप को संसारी, सुखी दुखी, कर्ता भोक्ता मानता है। तो जगत परमात्मा का, ब्रह्म का विवर्त होने से उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। जीव के दो अंश कर दिए, आत्म अंश मतलब चैतन्य अंश और जड़ अंश। चेतन अंश जो है उसका ब्रह्म के साथ ऐक्य, वो ब्रह्म ही है, और जो जड़ अंश है वो मिथ्या है, इसलिए जड़ अंश भी गया। तो बाकी कितनी चीज़ रह गई? एक ही रह गया, ब्रह्म। आरंभ में हमने विचार किया 3 चीज़ें हैं, और पर्यवसान किसमें हो गया? ये है अद्वैत। संप्रदाय जो रहित होते हैं उनमें ये चूक हो जाती है, वो आरंभ भी 3 से करेंगे और उनका पर्यवसान भी 3 में ही रहेगा। ईश्वर जो भिन्न था वो भिन्न है, जगत भिन्न था वो भी भिन्न है, और मैं मुक्त हूँ। पहले बद्ध था, अब मुक्त हो गया। ये साधारण लौकिक समझ है, बिल्कुल, जिसको कहते हैं अपठित अथवा अशास्त्रीय समझ। ये वेदांत कहाँ, तो कई लोग अध्ययन भी करते हैं, लेकिन समझ यही रहेगी कि जीव मुक्त हो जाएगा, जगत अलग है, ईश्वर अलग रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो मुक्त जीव के लिए कह देंगे मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। उसी का यहाँ खंडन कर। तो ये सिद्धांत से भेद हो गया। सिद्धांतात् भेदो अस्ति, संसारित्व को वो वास्तविक मानते हैं वस्तुतः। अहंतु संसारी सुखी दुखी च, और मैं संसारी हूँ, सुखी दुखी हूँ। संसारित्वमेव स्फोरयति, संसारित्व को ही स्पष्ट करते हैं सुखी दुखी, यही संसार है। पहले संसार के लिए क्या कहा था? संसार के लिए पहले कोई लक्षण आया था टीका में? कर्तृत्व भोक्तृत्व। और क्या कहा था? कर्तृत्व के लिए और एक शब्द था, हाँ, कर्तृत्व के लिए हेतु और भोक्तृत्व के लिए फल, ये दिया था। फिर हेतु फल के लिए और 2 शब्द दिए थे, अदृष्ट और शरीर आदि, ऐसे दिया था ना। जो अदृष्ट है वो हेतु और शरीर आदि है वो, ये आया था पहले। ये संसार के लिए ही भिन्न भिन्न प्रकार से उसको चाहे आप कर्तृत्व भोक्तृत्व कह लो, चाहे हेतु फलात्मक, ये मांडुक्य भाष्य में आएगा, हेतु फलात्मक। न मांडुक्य में भी है, न त्वं हेतु फलात्मक किंतु तत्त्वमसि, तुम हेतु फलात्मक नहीं हो। हेतु फलात्मक का अर्थ क्या है? मैंने कुछ कर्म किया था, उसका परिणाम ये शरीर है। अब मैं कुछ कर्म करूँगा, उसका परिणाम अगला शरीर होगा। तो पहले मैं कुछ हेतु था, उसका ये फल है, और अब मैं हेतु बनूँगा अगले फल के लिए। तो मैं क्या हो गया? हेतु फलात्मक है। बोले गुरु ये कहेंगे तुम ये नहीं हो, तुम हेतु फलात्मक नहीं। मतलब अपने आप में जब हमें ये चिंता रहती है, मैंने क्या कर्म किया होगा, अब मेरा ये फल है, अब मैं क्या कर्म करूं, तो ये कौन सोच रहा है? ज्ञानी की अज्ञानी? अज्ञानी ही ये सोचते रहेगा।
अब वेदांत पढ़ने के बाद वेदांत क्या कहते रहता है कि तत्वमसी उपदेश दे रहा है कि अरे आप ये नहीं हो, आप इस हेतु फल में रहोगे तो कब बाहर आओगे? कभी बाहर नहीं आएंगे। अगर कोई ये ऐसी कल्पना करता है कि एक दिन धीरे धीरे हमारे सारे कर्म कम हो जाएंगे और फल भोगते भोगते वो भी चले जाएंगे, ऐसा होगा कभी? ऐसा कभी नहीं होगा। अभी भी वर्तमान काल में भी इदानीमपि हमारा कर्म और कर्म फल के साथ, हमारा का अर्थ है चैतन्य का कर्म और कर्म फल के साथ संबंध है कि नहीं है? नहीं है। चैतन्य का कोई संबंध नहीं, असंग है वो। असंगो ही अयम पुरुषा, ये मान के हम चलते हैं कि संबंध हुआ है। तो जब तक हम मुख्य अधिकारी नहीं बनते वेदांत के, तब तक ये बुद्धि बनी रहती है। जब हम मुख्य अधिकारी बन जाते हैं, मुख्य अधिकारी का अर्थ क्या है? अब इनको इतना समझ में आ गया है, चित्त शुद्धि इतनी हो गई है कि ज्ञान से ही मोक्ष होगा और ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट है। उनके लिए तत्वमसी उपदेश सार्थक रहेगा। जब तक ये नहीं हुआ है तब तक कितना भी वो तत्वमसी सुन लेंगे, सुना भी देंगे, लेकिन बुद्धि में ऐसी सोच कि किस कर्म का फल मैं भुगत रहा हूँ। तो कर्म का फल कौन भुगतेगा? चैतन्य अथवा कोई अन्य सोपाधिक आत्मा? वो सोपाधिक रहेगा जिसको कर्म के फल के साथ संबंध है। इस बुद्धि को ही काटना है। वेदांत का यही प्रयोजन है कि एक समय ऐसा विचार ठीक है, लेकिन आगे फिर ये विचार, यही विचार रहेगा तो मैं ब्रह्म हूँ, ये बुद्धि कैसे बनेगी? कभी नहीं बनेगी। सुखी दुखी च, आगे संसारित्वस्य वस्तुत्वे तदनिवृत्त्या पुमर्था सिद्धिर इत्याशंका आह। ये आशंका देखिए कौन सा आशंका करता है? संसारित्वस्य वस्तुत्वे, अगर संसारित्व वस्तुतः होगा, अगर वो वस्तु मतलब वास्तविक है, पारमार्थिक है, तो उसकी निवृत्ति होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। पारमार्थिक जो है उसकी निवृत्ति नहीं होती। तो अनिवृत्त्या पुमर्था सिद्धि ही, पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी, मतलब मोक्ष की प्राप्ति। अगर संसारित्व तो वास्तविक है तो मोक्ष कैसे होगा? तो ये कौन आशंका करेगा? सिद्धांती। सिद्धांती मतलब आक्षेप कर रहा है कि तो आपके दर्शन में अगर संसारित्व वास्तविक है तो मोक्ष कैसे होगा? वो कहेंगे मैं बताता हूँ मोक्ष कैसे होगा। संसार उपरमश्च मम कर्तव्य है, संसार को उपरम करना यही मेरा कर्तव्य है, मैं करके दिखाऊंगा। कैसे करेंगे वो? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञानेन ध्यानेन च, मैं भी श्रवण करूंगा और फिर मैं जब ये सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे मैं तो अभी भी यही समझ रहा हूँ कि मेरा भी ऐसे ही मोक्ष होगा। तो बोले आप उसी पक्ष वाले हो, अभी आप इस पक्ष में आ जाइए, अब उसको छोड़ना है। भाष्य आदि अध्ययन किस लिए होते हैं? बुद्धि में जो जो भ्रांतियाँ हैं उसका खंडन हो। जब कोई भ्रांति का खंडन हो तो दुखी नहीं होना है कि अरे जो मैं समझ रहा था वो तो खंडित हो रहा है। उत्सव मनाइए। क्यों? भ्रांति का खंडन होना अच्छा है कि बुरा है? इसलिए तो भाष्य लिखा गया है कि भ्रांति में अगर हम जीते रहेंगे तो बिना भाष्य पढ़े जैसे थे वैसे ही रहेंगे। फिर भाष्य इसलिए है, भाष्य टीका जो भी आचार्य बताते हैं कि अब ऐसे मत सोचो। तो पुमर्थ असिद्धि तो बोले मैं कर लूँगा, संसार का ऊपर हमें विज्ञान से और ध्यान से।
टीका में कथम तद उपरमस्य हेतुम विना कर्तव्यत्वम इत्याशंक्य आह। संसार उपरम कर्तव्य आप कह रहे हो बिना हेतु के, मतलब बिना कुछ निमित्त के संसार का उपरम हो जाएगा? वेदांती उसको, मतलब सिद्धांती उनको पूछेंगे, बोले नहीं हमारे पास भी है, मतलब कुछ निमित्त है हमारा। क्या करोगे? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विज्ञान और फिर ध्यान। टीका में क्षेत्रं ज्ञात्वा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो इसको वैसे फिर से थोड़ा देख सकते हैं बाद में। क्षेत्रं ज्ञात्वा ततो निष्कृष्टस्य क्षेत्रज्ञस्य ज्ञानम कथम संसारोपरतिम उत्पादयेत इत्याशंक्य आह। क्षेत्र का ज्ञान हो गया और उससे निष्कृष्ट, उससे निकाला गया हुआ क्षेत्रज्ञ, निष्कृष्टस्य क्षेत्रज्ञस्य ज्ञानम कथम संसारोपरतिम उत्पादयेत। ज्ञान किसकी उत्पत्ति करेगा? किसकी उत्पत्ति करेगा? संसार उपरति की, क्योंकि वहाँ भाष्य में क्या है? संसार उपरम है, तो संसार का उपरमण कैसे होगा? ज्ञान से होगा। तो सिद्धांत पूछ रहा है कि कैसे ज्ञान से हो जाएगा? क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये जो पूर्व पक्ष वाले हैं केवल ज्ञान मात्र से वो कोई फल नहीं मानते। वो ज्ञान के साथ कुछ कर्म जोड़ना है अथवा कुछ उपासना जोड़ेगी। प्रतिपत्ति विधि विषयतया वेदांतः सफलाः। वेदांत में साफल्य कैसे होगा? वो प्रतिपत्ति विधि के विषय, विधि मतलब कोई विधान होगा, तो आपको कुछ करना है, चाहे वो कर्म के साथ जोड़िए अथवा उपासना के साथ। तो यहाँ ये ध्यान शब्द का अर्थ है उपासना लेना, उसके साथ जोड़ के हो जाएगा। ये भर्तृ प्रपंच आदि जो मत है, इसको वृत्तिकार मत भी कहते हैं। तो उस समय 3-4 वृत्तिकार कोई रहे हुए होंगे, उनके मत का यहाँ संकलन कर दिया भाष्यकार ने। वो सब क्या मानते थे कि आप वेदांत तो पढ़िए, श्रवण कीजिए, लेकिन श्रवण से जो ज्ञान होगा वो अज्ञान की निवृत्ति करने में समर्थ नहीं है। उनका ये मत है। इसके बाद आपको कुछ और करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे कुछ ध्यान करो। ये उनका मत है। तो वो क्या कहते हैं? ज्ञान के बाद ध्यान करना पड़ेगा। हम वेदांत में क्या कहते हैं? मुख्य मत जो है विवरण प्रस्थान, इसमें हम क्या कहते हैं कि जिनका साधन चतुष्टय अभी पूरा पूरा नहीं हुआ है, उनको मनन निधि ध्यासन की आवश्यकता रहेगी। वो श्रवण के अंग बनेंगे। श्रवण के अंग कौन होंगे? मनन और निधि ध्यासन। तो मनन निधि ध्यासन से श्रवण की पुष्टि होगी। जैसे अंग की पुष्टि से अंगी की पुष्टि होती है। हमारे अगर सारे अंग ठीक हैं तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और कुछ अंग में कुछ कमी है तो अंगी भी बीमार रहेगा। तो मनन निधि ध्यासन करके हम श्रवण को स्पष्ट कर देंगे, और ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष भी हो जाएगा। ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। अर्थ है ज्ञान होने पर आपको भान हो जाएगा कि मैं तो मुक्त ही हूँ। जिनको ये नहीं, ये दर्शन जिनके लिए नहीं है, मतलब जो नहीं स्वीकार करते, वो ऐसे कहते हैं कि ज्ञान होगा, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, फिर उपासना करोगे तब एक दिन अज्ञान जाएगा। वो ऐसे मानते हैं। तो भगवान भाष्यकार इन्हीं का खंडन कर रहे हैं। ध्यानेन च ईश्वरं क्षेत्रज्ञं साक्षात्कृत्वा
तत्स्वरूपावस्थानेन इति, ध्यान से क्या होगा, ईश्वर जो कि क्षेत्रज्ञ है उसका साक्षात्कार होगा। साक्षात कृत्वा किं भवति, तत्स्वरूपावस्थानम, ईश्वर के स्वरूपावस्थान में, मतलब मैं ईश्वर रूप तब हो जाऊंगा। तो अभी क्या हो, अभी तो संसारी, जो एक समय में संसारी है वो कोई साधना करके असंसारी हो जाएगा, ऐसा होगा? ये पहले हमने ये मत देखा था कि अविद्या कैसी है, अनादि और अथवा बंधन, बंधन शब्द लिया, बंधन कैसा है, अनादि और शांत, और मोक्ष कैसा होगा, सादि और अनंत। बंध मोक्ष के बदले इस संसार शब्द प्रयोग कर लीजिए। पहले संसार अनादि है, एक दिन संसार जाएगा और मुक्ति आरंभ हो जाएगी, फिर मुक्ति बनी रहेगी। तो ये इस मत में दोष था, स्मरण है क्या दोष दिया था? इसमें व्याप्ति ही नहीं मिलेगी आपको कि कोई भाव रूप पदार्थ हो जो अनादि हो और शांत हो, और कोई भाव रूप पदार्थ हो जो सादी हो और अनंत हो, ऐसी व्याप्ति कहाँ है? ये भाष्य जितना आप अधिक पढ़ लोगे, आप समझ लो वेदांत सिद्धांत आपको स्पष्ट हो जाएगा। नहीं तो वही फिर भटकते रहेंगे कि वेदांत तो सुना लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है, इसलिए कहीं और जाएंगे, अब कुछ और करेंगे, डट के ध्यान करेंगे। करो, वेदांत श्रवण किया और ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वेदांत में कुछ कमी है। आपने ठीक ठीक श्रवण किया कि नहीं किया? नहीं किया, और क्या, श्रवण में दोष हो गया। टीका में संसारित्वम आत्मनो बुद्ध्यमानस्य तद्रहिताद ईश्वराद अन्यत्वम इति वक्तुम इति शब्दः। तत्स्वरूपावस्थाने न इति, जो इति दिया है वो इति शब्द किस लिए है? संसारित्वम आत्मनो बुद्ध्यमानस्य तद्रहिताद ईश्वराद अन्यत्वम इति वक्तुम। आत्मा का जो संसारी है, संसारित्व है, संसारित्वम आत्मनो बुद्ध्यमानस्य तद्रहिताद ईश्वराद अन्यत्वम। ईश्वर कैसा है? संसारित्व रहित है, मैं उसकी प्राप्ति कर लूँगा, ये इति शब्द है। तो तत्स्वरूपावस्थानेन इति, तदेव अन्यत्वम उपपादयति, उसी का उपादन फिर से करते हैं। यश्चैवं बुध्यते यश्च बोधयति नासौ क्षेत्रज्ञ इति। जो ऐसा जानता है और जो ऐसा ज्ञान कराता है अन्यों को भी, उसको ज्ञान ही नहीं है, वो क्षेत्रज्ञ नहीं है, न असौ क्षेत्रज्ञ। टीका में मम संसारिणो असंसारी ईश्वरत्वं कर्तव्यम इति एवं यो बुध्यते यो वा तथाविधं ज्ञानम तव कर्तव्यम इति उपदिशति स क्षेत्रज्ञाद ईश्वराद अन्यो ज्ञेयो अन्यथा उपदेश अनर्थक्याद इत्यर्थः। मम संसारिणो असंसारी ईश्वरत्वं कर्तव्य, जो ऐसा मानता है कि मैं अभी संसारी हूँ और मुझे असंसारी ईश्वर बनना है, संसारिणो असंसारी ईश्वरत्वं कर्तव्य इति एवं यो बुध्यते, ऐसा जो जानता है, मतलब जिसको ये ज्ञान है। यो वा तथाविधं ज्ञानम तव कर्तव्यम इति उपदिशति, और जो अपने शिष्यों को भी यही उपदेश देता है, तुमको ऐसा ज्ञान करना है। कैसे? तथाविधम, तुम भी बद्ध हो, अभी संसारी हो, साधना करते रहो, एक दिन
मुक्त हो जाओगे। ध्यान करते रहना, मतलब ध्यान से हमारे कोई निजी विरोध नहीं है, लेकिन ध्यान कहाँ करना है, ध्यान का प्रयोजन क्या है। विपरीत भावना जो रहती है उसकी निवृत्ति के लिए निधिध्यासितव्य है, ये दिया जाता है। लेकिन इसका अर्थ क्या है, थोड़ा अभी इसको स्पष्ट कर देते हैं। वेदांत में जब श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य बताया जाता है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, तो आत्मा का जब श्रवण किया जाए तो श्रवण से क्या ज्ञान होना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ। श्रवण से पहले इतना तो परोक्ष ज्ञान तो हो ही जाता है कि मैं ब्रह्म। मनन करने से हमारे ब्रह्मत्व में जो शंकाएं उठती हैं कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, मुझे सुख दुख होता है, मुझे कुछ विकार है बुद्धि में, मेरी वासनाएं कितनी है, ये है वो है, अथवा जगत मिथ्या कैसे है, जगत तो सत्य लगता है, जब ठंड लगती है वर्षा होती है तो सभी लोग अधिक कपड़े पहनते हैं, तो जगत मिथ्या। तो जगत मिथ्या के लिए ये कोई प्रमाण है कि ठंड लगी कपड़े पहने तो जगत अभी सत्य हो गया। जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं ना वो ऐसे ही सोचते हैं, वो अधिक भोजन किया तो अभी ये मिथ्या कहाँ हुआ, क्योंकि भोजन तो ज़्यादा कर खाते हैं, ये तो जीवन मुक्त नहीं होंगे। तो क्या वो भोजन खाने से जीवन मुक्ति ऊपर नीचे हो जाती है? मतलब ऐसे इतने लौकिक बुद्धि होती है, इनको ये स्पष्ट नहीं है कि शास्त्रीय चिंतन में ये बहुत गौण है। ठंड लगे तो कपड़े पहनो, भूख लगे तो भोजन करो, कोई उसमें ना नहीं। वेदांत कहाँ क्या कि ठंड लगे कपड़े नहीं पहनना, वो कोई विरोध नहीं है उसका। मिथ्या का अर्थ क्या है? सत्वेन असत्वेन उभयत्वेन वा निर्वचनम न शक्यम इति अनिर्वचनीयम। वहाँ कहाँ इसको कोई संबंध नहीं है। जगत सत्य है, पारमार्थिक है, ये हम नहीं कह सकते। बिल्कुल असत है, वंध्यापुत्र के जैसा, ये हम नहीं कह सकते। मिथ्या का अर्थ ये बताते हैं। इसका अर्थ, मिथ्या का अर्थ कभी ये हम नहीं कहते कि वो अनुभव देने में समर्थ नहीं है। जगत मिथ्या है तो अनुभव तो दे सकता है। जैसे स्वप्न मिथ्या होता है कि नहीं, वो अनुभव देता है कि नहीं, वो भय की अथवा कभी हर्ष की उत्पत्ति करा देता है, कुछ सुंदर दर्शन हो गया, आनंद हो जाता है। तो सुख दुख का अनुभव कराने में मिथ्या पदार्थ समर्थ है, उसका विरोध नहीं करते। तो जब तक ये बुद्धि स्पष्ट नहीं होती तब तक मनन करवाते हैं शास्त्र के द्वारा, आप ठीक से चिंतन करें। और अन्य दर्शन मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बाहर कोई दार्शनिक खड़े हैं। बुद्धि में ही ये प्रश्न होते हैं कि कर्तृत्व भोक्तृत्व तो आत्मा में लग रहा है, सुखित्व दुखित्व आत्मा में मतलब मुझ में है, तो मैं ही आत्मा हूँ। तो आप क्यों कहते हो कि सुखित्व दुखित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व अंतःकरण में है और आत्मा इससे विलक्षण है? ऐसा हमको लगता है। तो वेदांत इसलिए मनन करवाते हैं कि ये जो अन्य दर्शन हैं, चाहे वो न्याय वैशेषिक हो, सांख्य की क्या समझ है कि ये जगत जड़ है, तो हम कहते हैं हाँ जड़ ही है। कभी हमको लगता है कि ये चैतन्य का विवर्त है, मतलब पढ़ने के बाद भी ये बुद्धि बनती नहीं। तो मनन करने से पहले जो गलत धारणाएं हैं उनका निरासन करते हैं कि सत से ही सृष्टि हुई है, प्रधान से नहीं। क्यों? वहाँ ईक्षण हुआ है, सो अकामयत स ईक्षत। ईक्षण कौन करेगा? जड़ करेगा कि चेतन? तो चेतन से ही सृष्टि हुई। इस प्रकार से विचार में दृढ़ करवाते हैं। इसके बाद जब
अगर ज्ञान स्पष्ट है, शंका समाधान भी हम कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि स्थिर नहीं हुई है कि मैं ब्रह्म हूँ और जगत कैसा है, मिथ्या है। मतलब इतना तो जोर से बोल ही सकते हैं कि जगत मिथ्या है, भले अभी बुद्धि में नहीं स्पष्ट हो, जगत मिथ्या है। ये बोलने में भी जब डर लगता है तो ज्ञान तो कैसे होगा फिर, वो मिथ्या है तो है ही। तो ये बुद्धि जब तक दृढ़ नहीं होती तब तक कहा जाता है कि आप इसी विषय को लेकर चिंतन कीजिए। तो चिंतन कैसे हो, तो जो उच्चतम अधिकारी है, जिन्होंने पहले उपासना की है अथवा अष्टांग योग का अभ्यास करके निर्विकल्प समाधि जिनकी प्राप्त है, उनके लिए श्रवण से हो जाएगा ज्ञान। लेकिन जो ऐसे अधिकारी नहीं हैं, उनको दो विकल्प दिए जाते हैं। या तो आप इसी का चिंतन, क्योंकि मेधा इतनी है कि सारा शास्त्र आपकी बुद्धि में स्पष्ट है, आपको और कोई आवश्यकता नहीं, आप केवल शास्त्र अपने आप ही, ये श्लोक है इसका ये अर्थ है, ये भाष्य में यहाँ ये कहा है, वहाँ ये है, बुद्धि में स्पष्ट है। जिनको ये नहीं है उनको कहा जाएगा यहीं रहो और पढ़ो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, जब तक ये सारी भ्रांतियाँ विपरीत भावना सब न चली जाए। तो अधिकारी भेद से उपदेश में थोड़ा थोड़ा भेद करते हैं। ये जो पूर्व पक्ष यहाँ है वो क्या समझते हैं कि अभी तो मैं संसारी हूँ, ध्यान करके असंसारी हो जाऊँगा। देखो, निधिध्यासन में जो शास्त्रीय है सिद्धांत पक्ष और ये पूर्व पक्ष, इसमें भेद कहाँ हुआ। सिद्धांत पक्ष में जो कोई निधिध्यासन करता है वो पहले उनकी यही समझ है कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन अभी स्थिर नहीं हुआ हूँ इसलिए निधिध्यासन कर रहा हूँ। और इनकी समझ क्या है कि मैं अभी संसारी हूँ, ध्यान करके ब्रह्म हो जाऊँगा। तो भेद हो गया ना। हम ब्रह्म ज्ञान से आरंभ करके निधिध्यासन करेंगे उसकी स्थिरता के लिए, दृढ़ता के लिए, इसलिए उसको कहते हैं दृढ़ अपरोक्ष। और जो दूसरे हैं पूर्व पक्षी, यहाँ वो क्या कहते हैं कि अभी तो आप संसारी ही हो, ध्यान करके एक दिन ब्रह्म हो जाओगे। तो ये कितना भेद हो गया। मतलब वो कहते हैं अभी रज्जु सर्प है, ध्यान कर करके उसको रज्जु बना देंगे, और हम क्या कहते हैं अभी रज्जु ही है, सर्प है ही नहीं, आपको केवल भ्रांति है, उस भ्रांति का निवारण करेंगे। तो कितना भेद हो गया। रज्जु सर्प को आप ध्यान कर करके किस दिन रज्जु बना दोगे। ये इसलिए भगवान उनका खंडन करते हैं। ऐसा जो जानता है अथवा ऐसे जो किसी को पढ़ाता है, यो बुध्यते यो वा तथा विदम ज्ञानम तव कर्तव्यम इति उपदिशति स क्षेत्रज्ञात ईश्वरात् अन्य है। वो गुरु जो है वो ही अपने आप को अभी ब्रह्म नहीं मानते। क्षेत्रज्ञात अन्य है, ईश्वरात् अन्य है। ज्ञेय है, वो अपने आप को दृष्टा नहीं दृश्य मानते हैं, ज्ञेय है। अन्यथा उपदेश अनर्थक्यात् इत्यर्थ है, नहीं तो उपदेश ही नहीं बनेगा। अथवा वो शिष्य को कहते हैं कि तुम अभी दृश्य हो, तुम एक दिन दृष्टा हो जाओगे। किस दिन दृश्य ध्यान कर करके दृष्टा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आत्मा संसारी परस्माद् आत्मनो अन्यः तस्य ध्यानाधीन ज्ञानेन ईश्वरत्वं कर्तव्यम् इति एतद् ज्ञानं पांडित्यम् इति मतम दूषयति। आत्मा है संसारी, और संसारी आत्मा कैसा है, परस्मात् आत्मनः अन्य है, परमात्मा से वो अन्य है। मैं संसारी हूँ, ईश्वर से भिन्न हूँ। फिर तस्य ध्यान अधीन ज्ञानेन ईश्वरत्वं कर्तव्यम। तो तस्य वो जो साधक है, ध्यान अधीन ज्ञानेन, उनका जो ज्ञान है वो किसके अधीन है,
ध्यान के अधीन है। वेदांत मत में ध्यान किसके अधीन है? श्रवण के अधीन है, ध्यान ही अधीन है। वो कहते हैं ध्यान अधीन ज्ञान, तो ज्ञान किसके अधीन हो गया? ध्यान के अधीन हो गया। ध्यान से ज्ञान होगा, वो कहेंगे। हम कहेंगे जो ज्ञान है उसी का ध्यान करना है आपको। तो भेद कितना है? ईश्वरत्वम कर्तव्यम, ईश्वरत्व कर्तव्य है, मतलब अभी प्राप्त नहीं है, वो हो जाएगा, एक दिन आप बन जाओगे ब्रह्म। इति एतज् ज्ञानम पांडित्यम इति मतम दूषित, ऐसा जो पांडित्य है इस मत का दूषण करते हैं। एवं मनवानो यह स पंडितापसदः, ऐसा जो मानने वाला है वो पंडितापसद है। कल हमने देख लिया था, वो बिल्कुल हीनतर पंडित है, मतलब इसमें कोई पांडित्य नहीं है, मूढ़त्व है। टीका में अयम आत्मा ब्रह्म इत्यात्मनो ब्रह्मत्व श्रुति विरोधात् इत्यर्थः। अयम आत्मा ब्रह्म, ये श्रुति क्या कहती है? आत्मनः ब्रह्मत्वम, आत्मा कैसा है? ब्रह्म है। आत्मा के ब्रह्मत्व का श्रुति जो प्रतिपादन करती है, उस श्रुति का विरोध कौन कर रहा है? ये जो अन्य मत जो है, तृतीय मत वाले पूर्व पक्ष, उनका श्रुतियों से ही विरोध होगा, क्योंकि श्रुति स्पष्ट कहती है अयम आत्मा सोयम आत्मा चतुष्पाद। ये आया था मंत्र, द्वितीय मंत्र मांडव्य का दिया है वहाँ टीका। ननु संसारस्य वस्तुत्वांगीकारात् तत्प्रतीत्यवस्थायां कर्मकांडस्य अर्थवत्वं संसारित्व निरासेन आत्मनो ब्रह्मत्वे ध्यानादिना साधिते मोक्षावस्थायां ज्ञानकांडस्य अर्थवत्वं तत्कथं यथोक्त ज्ञानवान पंडितापसदत्वेन आक्षिप्यते तत्र आह। संसार को वस्तुत्व मानेंगे, पूर्व पक्ष क्या कहना चाहता है? संसार अगर वास्तविक है तो शास्त्र का सार्थक्य हो जाएगा। संसारस्य वस्तुत्व अंगीकारात्, संसार को अगर वास्तविक मान लेंगे तो तत्प्रतीति अवस्थायां, उसकी जब प्रतीति होती है संसार की प्रतीति मतलब किसी ने कुछ कह दिया, आपको डांट दिया, दुख होगा कि नहीं? तो अहम दुखी जैसे ही वृत्ति हो गई, इसका अर्थ है अहम संसारी। पूर्व पक्ष ये कह रहा है। प्रतीति अवस्थायां कर्मकांडस्य अर्थवत्वम, तो उस समय कर्मकांड अर्थवान है, मतलब आपको सब फिर ये कर्म करो वो कर्म करो सब करने हैं। अर्थवत्वम संसारित्व निरासेन आत्मनो ब्रह्मत्वे ध्यानादिना साधिते, और संसारित्व का निराश कैसे करोगे? मतलब ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि की जो वृत्तियां हैं उसका कुछ शमन हो जाए, फिर आप श्रवण कर सकते हो। वो जो श्रवण कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि जब मन बहुत विक्षिप्त हो और यहाँ पाठ में बैठे हो और श्रवण कर रहे हो, मतलब शब्द तो कान में आते हैं लेकिन कुछ अर्थ ही प्रकट नहीं होगा। एक ब्रह्माकार अथवा जो भी विषय चल रहा है तद विषयाकार वृत्ति बुद्धि में बननी चाहिए। अगर वो वृत्ति बनती ही नहीं, केवल शब्द सुने और बाहर, तो कोई पूछेगा पाठ के बाद भी क्या क्या समझ में आया, तो कुछ एकाध यहाँ वहाँ से कोई पंक्ति बोल देंगे, लेकिन जो तात्पर्य है पूरे पाठ का वो ग्रहण नहीं होता। ऐसा होता है। तो इसका अर्थ है कि चित्त में अभी बहुत विक्षेप है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मन वही चला जाता है। तो इनके लिए पहले कर्मकांड है,
कि पहले थोड़ा कर्म करो, वैराग्य, क्योंकि वैराग्य विविदिशा कैसे होगी? तमेतम ब्राह्मणः वेदानुवचनेन यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन ब्राह्मणः विविदिशन्ति। ब्राह्मणों को मतलब जो अंतःकरण शुद्धि के लिए, विविदिशा के लिए जिनको प्रयत्न करना है अधिकारी को, तो कैसे होगा? इन्हीं माध्यम से होगा। यज्ञ दान तप ये सब वेदानुवचन। तो संसारित्व निराशेन आत्मनो ब्रह्मत्वे ध्यानादिना साधिते। आत्मा का ब्रह्मत्व कैसे हो जाएगा? ध्यान से हो जाएगा। परिच्छिन्न आत्मा ध्यान करते करते एक दिन अपरिच्छिन्न हो जाएगा। ये क्यों ऐसा कहते हैं? देखो, उपासना में जब कहते हैं ना कि देवो भूत्वा देवान यजेत, ये वेद का वाक्य है, तो देवता कैसे आप बनोगे? उनका ध्यान करने से। देवो भूत्वा, तो आप जिस देवता का ध्यान करोगे उस देवता की प्राप्ति होगी। तो कहेंगे ऐसे ही आप ब्रह्म का ध्यान करो तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और उसमें एक न्याय भी दे देंगे, हाँ, भृंग कीट न्याय, भ्रमर कीट न्याय जो कहते, वो ध्यान करने से हो जाएगा। लेकिन वहाँ वास्तव में वो पहले से भ्रमर ही है। ऐसा नहीं है कि वो अन्य गौ अश्व का ध्यान करके करके क्या हो जाएगी? गौ गौ ही रहेगी, अश्व थोड़ी हो जाएगी। जो संसारी है अथवा अब्रह्म है वो ध्यान करके ब्रह्म नहीं हो सकता। तो तत्कथम से फिर अगले जब मिलेंगे तो फिर से थोड़ा देख लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।